हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 7 अक्टूबर का स्टडी चैलेंज है। ये मेरा 21 दिन का स्टडी चैलेंज चला है, उसका ये 10th डे है। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत किचन से हुई थी, क्योंकि आज मंडे का व्लॉग है तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो यहाँ मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ, और उसके बाद मैं अपना घर के काम करके स्टडी स्लोट करने बैठ जाऊंगी। आज मैंने 5 स्टडी स्लोट दिए हैं। आज मैंने इसमें मैथ को भी रखा है, क्योंकि मैथ में 2 दिन से कर नहीं पा रही थी, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो मुझे हर हाल में आज मैथ भी करनी है। तो यहाँ सारे काम निपटाने के बाद मैं चीज़ करने चली जाऊंगी। और जब हम सुबह सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, और 3-4 घंटे काम करते हैं, या फिर काम करके पढ़ने बैठते हैं, 3-4 घंटे काम कर लेते हैं, जो पढ़ने के बीच में गैप हो जाता है ना, तो उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता, माइंड पता कंसंट्रेट नहीं करता बिल्कुल भी। आपका भी नहीं करता होगा। जो बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो ये सारी चीज़ें देख रही हैं, परेशान होती हैं, वो 4-5 घंटे सुबह सुबह काम करती हैं और उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता। ये बात फैक्ट है कि ये सब करने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, और हमारा माइंड भी हमसे कहता है कि हमें रेस्ट करना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहूँ, बहुत सारी हाउस वाइफ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने सपने को छोड़ देती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हम घर का काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ अपने सपनों को इसलिए छोड़ देती हैं, सिर्फ इस रीज़न से छोड़ देती हैं कि घर का काम करना पड़ता है, तो हम एक ही चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो घर का काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी, ज़्यादातर मेरे ब्लॉग लड़कियाँ ही देखती हैं, लड़कियाँ ही कमेंट करती हैं कि अपने सपनों को इतना भी छोटे से रीज़न के लिए मत छोड़ो कि सिर्फ तुम्हें घर का काम करना पड़ता है, इस रीज़न से अपने आप सपनों को मत छोड़ो। आपके सपने बहुत बड़े हैं, कोई बहुत बड़ी सिचुएशन हो कि आप नहीं पढ़ पा रहे, बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, वो अलग बात है, लेकिन घर का काम कोई वजह नहीं बन सकती आपको अपने ड्रीम से गिव अप करने के लिए कि आप अपने ड्रीम से गिव अप कर दो। घर के काम से मतलब घर के काम इतने भी बड़े नहीं हो सकते। तो यहाँ मैं अपना घर का काम करके फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई, और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं डेली कॉम्प्रिहेंशन लगाती हूँ, और ये मैं कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश माध्यम ऐप है उससे लगाती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मुझे सिर्फ 10th डे है, मैं 10th डे से कॉम्प्रिहेंशन लगा रही हूँ, और आज मेरा कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो मेरे एंटोनियम सिनोनियम के गलत हुए थे, क्योंकि इसमें एंटोनियम सिनोनियम पूछे थे, तो एंटोनियम सिनोनियम की मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के करने। लेकिन मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था कॉम्प्रिहेंशन का भी। तो अगर हम किसी चीज़ की, और सिर्फ मुझे आज 10वां ही दिन है, तो अगर हम किसी चीज़ की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और इसमें आज टोन के भी क्वेश्चन आए थे, तो टोन के जो क्वेश्चन मैंने कल रानी मैम की 2 घंटे की वीडियो देखी थी, तो मेरा टोन वहाँ से क्लियर हो गया। अगर किसी को टोन थीम में दिक्कत आती है तो रानी मैम की जो वीडियो है वो देख ले। तो इसके बाद ये मैं रिवीजन कर रही थी, मैं डेली के लिख लेती हूँ अपने सारे वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग लिखने के बाद मैं इनका रिवीजन करती हूँ। मैं रिवीजन ऐसे करती हूँ, सबसे पहले दिन के पढ़ती हूँ, फिर दूसरे दिन के, सबसे लास्ट में लास्ट वाले डे के। और आज तो मैंने इन्हें उल्टे भी करे थे, पहले लास्ट वाले डे के करे थे, फिर उससे पीछे, क्योंकि थोड़ा लास्ट वाले डेज के ना मुझे कम याद है। तो ये वाले करीब 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया था। इसके बाद तुरंत बाद ही मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं CDP कर रही हूँ, और मेरा ब्लॉग 507 चल रहा है, उसके यूनिट 4 चल रही है, तो मैं यहाँ यूनिट 4 कर रही हूँ। और डेली मतलब किसी ने मुझसे पूछा था कि आप NIOS किस तरीके से पढ़ रही हो, NIOS पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो NIOS में देखो, आपको सबसे पहले बोल्ड पॉइंटों में दे रखा होता है, जैसे बोर्ड दे रखा होता है, और बीच में कहानियां दे रखी होती है। तो कहानियां एक बार पढ़ लो, कहानियां हिंदी में पढ़ लो, क्योंकि कहानियां मैं भी हिंदी में पढ़ लेती हूँ। वो कहानियां इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई कमेटी दे रखी है, किसी चीज़ के स्कीम के बारे में दे रखा है, या किस चीज़ का रोल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां बता रखी हैं बीच बीच में कि ये कहानी आई, वो कहानी आई। तो वो सारी कहानियाँ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सारी कहानियाँ। और लास्ट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी दे रखे होते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर कर लो। और बहुत सारे अननेसेसरी क्वेश्चन भी पूछे रहते हैं, वो भी तुम छोड़ सकते हो। वैसे जब तुम पढ़ोगे, तुम्हारी हैबिट में आएगा, तो तुम्हें खुद से आइडिया लगने लग जाएगा कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। ऐसे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर देख के पता चलता है क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है।
क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता ना क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, तो हमें प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ ये वाला यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट थी, मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गए थे इस वाली यूनिट को, इवन उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं होके दे रही थी। और मेरे को ये था कि मुझे यूनिट 4 आज ही कंप्लीट करनी है, अगर मैंने छोड़ दी तो फिर अगले दिन भी ये करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा नहीं, कंप्लीट करके ही उठूंगी, क्योंकि मुझे करवा चौथ से पहले ब्लॉक 507 कंप्लीट करना है। इसमें टोटल 12 यूनिट है और ये मेरी 4th यूनिट चली है, तो मुझे हर हाल में करवा चौथ से पहले ये वाला ब्लॉक कंप्लीट करना है, ये मेरा टारगेट है। मुझे 502 करवा चौथ के बाद आके स्टार्ट करना है दोबारा से। तो मैं आप लड़कियों से इतना ही कहूंगी कि आप अपने सपनों को इतना छोटे से रीजन के लिए मत छोड़ो कि आपको सिर्फ घर के काम करने पड़ते हैं। अपने ड्रीम्स को इतना भी छोटा मत बनाओ, इतनी भी आप बड़ी कॉस्ट पे मत करो अपनी लाइफ में कि आप अपने सपनों को ही भूल जाओ। 2 hours later. यहाँ मेरा ये स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था और ये मैं इसके नोट्स हैं, मैं जो जो इम्पोर्टेंट लगता है उसे ऐसे पिक्चर फॉर्म में बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। और 3rd स्टडी स्लॉट में मैंने गगन प्रताप सर से एवरेज पढ़ा था, तो मैंने इनका PDF निकलवा ली थी एवरेज की। तो फर्स्ट जो उनकी PDF है उसमें 75 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा 25-25 डेली की करूँगी, क्योंकि 25 करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मेरा इतनी कैलकुलेशन अभी इतनी स्पीड बनी नहीं है, तो मुझे 25 क्वेश्चनों को करने में 25 से भी ज़्यादा मिनट लगे, मुझे काफ़ी देर लगी। लेकिन वो है ना, धीरे धीरे करूँगी ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ मैं एवरेज के उनकी शीट से क्वेश्चन लगा रही थी। 25 में से सिर्फ मुझे 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई थी, तो बाद में मैंने उनके बैच में जाके देख लिया था। यहाँ मैंने गगन प्रताप सर का करियर विल का बैच परचेज कर रखा है। आज मेरे पे एक लड़के का कमेंट आया था, उनका ये कमेंट आया था कि उनके सिर में दर्द होता है पढ़ाई करके और वो पढ़ाई नहीं कर पाते। और एक किसी का आया था कि वो डीमोटिवेट होती हैं, उन्हें मतलब बहुत डीमोटिवेशन होता है। तो मैं आप दोनों को एक आंसर देना चाहती हूँ कि अगर मान लो आप डेली एक काम कर सकते हो क्या, डेली अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अगर पढ़ाई ना करने के अलावा आप पे क्या ऑप्शन है, आप ये बताओ। आप लोगों पे पढ़ाई करने के ना, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, आप कोई आगे बढ़ नहीं पाओगे, कोई नया क्रिएट नहीं कर पाओगे। हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस चाहते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और जॉय चाहता है, और हैप्पीनेस जो काहे से आती है, कुछ नया चीज़ करने से, कोई नई चीज़ करने से। अब नई चीज़ हम करेंगे कैसे, जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हम कैसे होंगे, हम कोई इतनी बड़ी फैमिली से तो है नहीं, उसके लिए तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई। तो रेस्ट करने के बाद मैं अपना डिनर प्रिपेयर करने आ गई थी। थोड़ी मेरी लेट आँख खुली थी, तो मैंने सोचा, लेट तो नहीं, मैं 5:30 करीब उठी थी, तो मैंने कहा मैं अपना खाना बना लूँ, क्योंकि मुझे 2 स्टडी स्लॉट और करने हैं। अगर देखो, मैं आपसे कहना कि घर का काम वही सेम रूटीन, जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे पूरी जिंदगी यही घर का काम करना है, यही सारा काम करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत निराशा फील होती है। तो अगर आपको भी डिमोटिवेशन होता है तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को देख लो, और आप अगर प्रेजेंट लाइफ को आप देख लोगे कि आपकी क्या प्रेजेंट लाइफ है और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो आपको रोज रोज डिमोटिवेशन नहीं होगी। हमारा क्या माइंड ना भूल जाता है। एक दिन तो हम सोचते हैं आज पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटे पढ़ेंगे, शायद उस दिन पढ़ भी लेता है, लेकिन नेक्स्ट डे वो भूल जाता है उसे पढ़ना भी। और 10-15 दिन हुए तो वो बिल्कुल ही भूल जाता है। तो अपने माइंड को डेली याद दिलाओ कि हम क्यों पढ़ना है, हमें क्यों जॉब लेनी है, हमें क्या करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं, जो भी जिसकी भी इच्छा हो। बहुत लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती है, क्यों वो अपनी लाइफ के ड्रीम अचीव करना चाहता है, क्यों एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना चाहता है। बहुत सारी हाउस वाइफ कहती हैं हम तो हाउस वाइफ की लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन उनके अंदर झांक के देखो तो पता चलता है वो अंदर से कितनी निराश है, क्योंकि वो इस डर से नहीं पढ़ती कि पढ़ना पड़ेगा, वो गिव अप कर देती हैं, कि इतना बड़ा रीजन कर अपना गिव अप कर देती हैं। तो मैं तो कहूँगी आपको ये टाइम मिला है, आप पढ़ लो, वरना आज
ये टाइम निकल गया, आपको बहुत रिग्रेट, एक टाइम पे बहुत रिग्रेट फील होगा कि काश आज टाइम मैनेजमेंट कर लेते उस टाइम, तो आज हम अपनी सपनों की ज़िंदगी जी रहे होते। और ये रूटीन हमेशा थोड़ा रहेगा, पढ़ाई का और काम का ये रूटीन तो चेंज हो जाएगा अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो। फिर यहाँ मैंने अपना डिनर बना लिया था और आज मैं घूमने नहीं गई, मैं डिनर बना के मोस्टली घूमने चली जाती हूँ। और मुझे अपना स्टडी स्लॉट करना था और मेरे पे आधा पौना घंटे का टाइम था, मेरे हस्बैंड के आने में टाइम था, तो मैं अपना 4th स्टडी स्लॉट पे मैंने रिवीजन रखा था। तो मैंने कल बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा था और जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा था। तो मैं थोड़ा सा सुबह उठा के से देखा था तो मुझे कई चीज़ कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने सोचा था आज इसका रिवीजन भी करूँगी, तो मैं साथ साथ इसका रिवीजन भी कर रही हूँ। और जो 16 महाजनपद है ना, उनकी मैंने एक मैम की वीडियो देखी थी, उससे राजधानी याद करी थी, वो मैंने राजधानी याद करी क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 16 महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है, और 16 महाजनपद में कौन से राजा किस टाइम आए, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें इन 16 जनपदों के बारे में लिख दी। इवन ये भी पूछते हैं दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है, इन 16 राज्यों में एक ही राज्य है स्मार्क, और पाकिस्तान का कौन सा राज्य, मतलब 2 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, अब गांधार और एक और है कोई सा। तो ये मैंने इसका, मेरे पे आधा पौना घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा इसका पहले रिवीजन कर लूँ फिर, क्योंकि जब आप हाउस वाइफ हो तो आपको ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको जो टाइम मिला है आधा घंटे का 15 मिनट का, उसमें ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं हम फ्री हो गए चलो किसी से फ़ोन पे बात कर लो, चलो फ़ोन देख लो या रील्स देख लो। अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपनी लाइफ को बदलना है, कुछ अपनी लाइफ में नया करना है जिससे आपको ये हो कि हाँ हमने भी कुछ अचीव करा है, तो आपको अपने नए टाइम तो बनाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैंने उनके लिए चाय बना दी थी, क्योंकि अब जब आप पढ़ रहे हो सुबह से और कोई आया तो उसे भी टाइम देना जरूरी होता है, ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे। और मेरे को इस बात की खुशी होती है कि मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट रह गया है, मेरा खाना भी बन गया है और बस लास्ट स्टडी स्लॉट है, खाना खा के मैं अपना लास्ट स्टडी स्लॉट कर लूँगी। और कुछ टाइम अपने फैमिली के लिए भी देना चाहिए, जो मेरा टी टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, मेरे 1-2 घंटे हस्बैंड के लिए होता है। फिर हम खाना खा के थोड़ी देर वॉक पे आ गए थे और वॉक पे आने के बाद मैं अपना 4th स्टडी स्लॉट करने बैठ गई थी। और 4th स्टडी स्लॉट में मैं मैथ कर रही हूँ, सोच रही थी मैं ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं करना है क्योंकि मैंने कल भी नहीं किया था, एटलीस्ट एक वीडियो तो देख लूँ सर की। और ये गगन प्रताप सर की वीडियो है परसेंटेज की, तो यहाँ आके मैंने अपना लोवर भी चेंज कर लिया था क्योंकि मुझे उस पर बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, काफ़ी रात हो गई थी। तो मैंने की वीडियो देखी थी, 1.5 घंटे की वीडियो थी, तो थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ा के देख ली थी, जो और जिस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वहाँ रोक के देख ली थी, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन जो इन्होंने लास्ट के क्वेश्चन बताए थे वो अपने अप्रोक्सीमेशन से बताए थे, वो मुझ पर नहीं बन रहे थे। तो मेरे को उसमें रोक के देखना पड़ा कि सर ने क्या वैल्यू यूज़ करी। तो आज इन्होंने 17-18 क्वेश्चन कराए थे, तो अब ये मेरी समझ में आने लग गया, परसेंटेज मुझे अच्छे से समझ में आने, और ये मेरी इसकी 6th वीडियो है, टोटल 26 वीडियो है, मुझे परसेंटेज भी अच्छे से समझ में आ रहा है। और एवरेज के भी आज मैंने क्वेश्चन बनाए, बेशक मुझ पे क्वेश्चन लेट बने, टाइम लगा मुझे क्वेश्चन बनाने में, लेकिन मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे, मतलब दो नहीं बने थे, बाकी सारे मेरे साथ सबके आंसर निकल गए थे। वरना मेरे साथ ये दिक्कत हो रही थी, मेरे मैथ के क्वेश्चन के आंसर ही निकलते थे। तो प्रैक्टिस करने से, अगर आपको भी इनका बैच लेना है तो आप ले सकते हो इनका बैच, और काफ़ी रीजनेबल भी, और सर अच्छे से पढ़ाते हैं और एसएससी लेवल का पढ़ाता है, तो आपको तो सोचना ही नहीं है कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, बस आपको अर्थमेटिक करना है और एडवांस में मैंसुरेशन करना है। एडवांस में अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी, ना ज्योमेट्री करनी, क्योंकि DSSS भी ये तीनों टॉपिक नहीं पूछता, बस उसमें एक मैंसुरेशन ही पूछता है वो एडवांस का टॉपिक और नंबर सिस्टम। तो मैं 2 ही टॉपिक करूँगी एडवांस के, नंबर सिस्टम और मैंसुरेशन, इसके अलावा नहीं करूँगी। बाकी अर्थमेटिक के तो सारे ही टॉपिक करूँगी मैं, बोर्ड स्ट्रीम वगैरह सब कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ मेरे 7 अक्टूबर के सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे और मैं बहुत खुश थी कि मैंने सब कुछ कर लिया। टाइम लगा, जब बेशक मैं आज घूमने नहीं गई, लेकिन कोई बात नहीं, और मैंने अपने आप को स्टार भी दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।